बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, हम उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह एक तालिब इल्म को चोरी से बचने का तोहफा मिला। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ खामी लगती है कि कुछ कमी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। दमिश्क में एक बहुत ही बड़ी जामिया मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद तौबा। इसमें एक गरीब तालिब इल्म रहता था जो बहुत ही गरीब था और इज्जत नफ्स उसमें इतनी थी कि वो किसी से मांगता नहीं था। वो इसी मस्जिद के एक कमरे में रहता था। एक मस्जिद की साइड पर एक कमरा था, उसमें रिहाइश पजीर था। अच्छा, बाज़ तो मस्जिद में रूटीन के साथ खाने वाली कोई चीज आ जाती थी तो वो खा लेता था, मगर बाज़ दो दो दिन तक कोई चीज नहीं आती थी। अब एक बार हुआ इस तरह के 2-3 दिन गुजर गए, खाने की कोई चीज ना आई। बहुत परेशान हुआ, भूख से निढाल हो गया। पैसे भी इसके पास कोई नहीं थे। जब 3 दिन गुजरे ना तो वो मरने के करीब हो गया। तब मौत की शिद्दत के वक्त उसको एहसास हुआ कि यार, जो मेरी इस वक्त हालत है, मेरे ऊपर तो हराम भी हलाल हो चुका है, तो क्यों ना मैं किसी के घर से कोई चोरी कर लूं, कोई खाने की चीज चुरा लूं, तो अल्लाह ताला मुझे मुआफ तो फरमा ही देगा। वो एक बुजुर्ग है शेख तंतारी, वो कहती है बिल्कुल सच्चा वाकया है, मैं इन लोगों को जानता भी हूं। वो कहते हैं कि ये मस्जिद जिस जगह पर वाकया है ना, वो पुराने तर्ज का इलाका है और उसके सारे घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। अब उस तालिब इल्म ने सोचा कि मैं छत पर जाता हूं। वो छत पर चला गया। छत पर चढ़ा तो एक साथ वाले घर में झांका तो वहां पर उसको कुछ खवातीन नजर आई। वो सर झुकाकर अगली छत पे चला गया, उसको वहां पर भी कुछ नजर आई। वो तीसरी घर पहुंचा ना तो वहां पर उसको लगा कि जैसे इस घर में है कोई नहीं, मगर उसको खाने की खुशबू बड़ी प्यारी आई। उसने सोचा कि यार, इस घर में कोई नहीं भी है तो खाने की खुशबू आ रही है। तो वो बड़ा ही परेशान हुआ। उसने कहा कि ठीक है यार, मैं इस घर के नीचे जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ये मकान 1 मंजिला था, यानी कि सिर्फ 1 मंजिला। फौरन ही बावर्ची खाने में पहुंच गया, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगनों का सालन था। अब उसको भूख इतनी लगी थी कि उसने परवाह न की, ये गर्म भी हो सकते हैं। उसने एक बैंगन को उठाया और उठा के दांतों से काटा, मगर वो इतना गर्म था कि इसने फौरन ही बाहर निकाल दिया। और जब वो गर्म लगा ना तो उसकी अकल वापिस आ गई फौरी तौर पे। वो परेशान हो गया कि ओहो, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं क्या कर बैठा, मैं किस राह पे चल बैठा हूं। चोरी, ये तो बहुत ही बुरा फील है और मैं किसी के घर में चोरी कर रहा हूं। अल्लाह ताला पता नहीं मुझे माफ फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा। अपनी इस फील पे बहुत शर्मिंदा होगा और परेशान हुआ और इस्तगफार करने लग गया। फिर बैंगन को वापस देगची में रखा और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट आया। अच्छा, जब मस्जिद में दाखिल हुआ ना तो उनके जो शेख थे ना, वो दर्स दे रहे थे, मगर भूख की इतनी शिद्दत थी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शेख क्या कर रहे हैं। जब दर्स से शेख फारिग हुए और लोग वापस जाने लगे ना, तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहां पर आ गई। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा अच्छा वाकया है। ये खातून वहां पर आई और शेख से कुछ गुफ्तगू की। वो तालिब इल्म थोड़ा सा दूर बैठा था, इनकी गुफ्तगू सुन ना सका। शेख ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई ना तो वहां पर सिर्फ उस तालिब इल्म को पाया और वहां पर कोई बंदा ना मिला। शेख ने तालिब इल्म को अपने पास बुलाया कि बरखुरदार, मेरे पास आओ। शेख कहने लगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहने लगा कि नहीं। तो पूछा, तुम शादी करना चाहते हो? उस नौजवान ने कहा, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के पैसे नहीं है, मैं शादी किस तरह कर सकता हूं। शेख ने कहा, यह खातून आई है, इसने कहा है कि इसका शोहर वफात पा गया है
और इस शहर में, इस दुनिया में सवाए इसके एक ज़ईफ चचा के और कोई भी इसका वाली वारिस नहीं है। अपने चचा को वो साथ लेकर आई है और वो इस वक्त मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है। इस खातून को इसके शोहर के पास से घर भी मिला है और माल भी मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शोहर और इसका सरपरस्त हो और नेक हो। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा कि हाँ। फिर इस औरत से पूछा, क्या तुम इस नौजवान को अपने मर्द के तौर पर कबूल करती हो? तो उसने भी मस्बत जवाब दिया कि जी हाँ। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और इस तालिब इल्म की बजाय खुद उसका हक महर अदा कर दिया। और फिर इस खातून से कहा कि अपने शोहर का हाथ थाम लो और उसको अपने घर ले लो। अब हुआ इस तरह कि औरत ने अपने शोहर का हाथ थामा और अपने घर की तरफ चल पड़ी। शोहर उसकी रहनुमाई में दाखिल हुआ। जब घर में दाखिल हुआ तो देखकर परेशान हो गया कि ओहो, ये तो वही घर है मैं जहां पर चोरी करने के इरादे से आया था। घर में दाखिल होकर ना उस औरत ने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो वो देखकर हैरान रह गया कि इतना हुस्नो जमाल उस औरत के चेहरे पर कि ये देखकर मुतवज्जा हुआ और परेशान हो गया। ज़ौजा ने अपने शोहर से पूछा कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? तो उसने कहा कि हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को गौर से देखा और बोली, अजीब बात है, मुझे लगता है मेरे घर में कोई आया था। और उसने बैंगन को दांतों से काटा और वहीं पर छोड़ के चला गया। अब रोने की बारी उस नौजवान की थी। वो रो पड़ा। रोते रोते उसने उसको सारा किस्सा सुनाया कि मैं किस तरह भूख से निढाल हुआ और किस तरह मैं तुम्हारे घर आया। नीचे आया तो अल्लाह पाक की डर की वजह से मुझे खौफ आया और मैं कांप गया कि मैं तालिब इल्म होकर मैं तुम्हारी अमानतदारी में खयानतदारी करूं, यानी कि तुम्हारा घर का खाना मैं चोरी करूं। मुझे खौफ आया, लिहाजा मैंने अमानत में खयानत नहीं की। तो वो आगे से औरत कहने लगी कि तुमने देख लिया अल्लाह पाक का हुस्नो जमाल। अल्लाह पाक ने तुम्हें एक ऐसे घर का वाली वारिस बना दिया है जिसमें तुम एक चोरी करने आए थे। अल्लाह पाक ने तुम्हें चोरी से बचा लिया, तुम चोरी से बच गए, तुमने अल्लाह पाक से तौबा की तो अल्लाह पाक ने उस घर को, उस खाने को और उसकी घर की औरत को तुम्हारे लिए हर तरीके से जायज फरमा दिया। अल्लाह पाक हमें दुनिया में रहकर नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छा और पक्का मुसलमान बनाए। आमीन।